मंगोल एक बार जिस बड़े शहर पर भी हमला कर दिया करते थे वो उनकी तबाही की वजह से 200-300 साल पीछे चला जाया करता था। यानी हम कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। अब सवाल यह है कि वो मंगोल जिन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया जीती और आधी से ज्यादा दुनिया में तबाही बर्बादी मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? हालांकि हिंदुस्तान उनके बहुत करीब था, वरना दोस्तों वो मंगोल जो जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी हमला करते थे तबाही बर्बादी करते थे दोस्तों। और जिस बड़े शहर पर वो हमला करते थे वहाँ के लोगों को, बच्चों को मार कर उनके सिरों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे दोस्तों। आखिर मंगोलों को हमारे भारत देश को फतेह करने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही थी? क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई तो कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों उस दौर में हमारे हिंदुस्तान की अमीरी और हमारे हिंदुस्तान के मसालों के बारे में मंगोलों ने बहुत पहले से ही सुन रखा था। तो भला वो इस देश को कैसे छोड़ सकते थे जो उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है और इतना अमीर देश था। तो उस देश को भला मंगोल कैसे छोड़ सकते थे? क्योंकि मंगोलों का काम यही था, वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के लोगों को लूट लिया करते थे, उनको, जानवरों को, सबको मार दिया करते थे और पूरे शहर को इतना बर्बाद करते थे कि 200-300 साल तक उस शहर में ना उतनी आबादी होने कभी कर पाए थे दोस्तों। और हालांकि मंगोलों ने हमारे हिंदुस्तान पर इतने बड़े बड़े हमले किए, मंगोलों ने पहले कभी वैसे हमले नहीं किए थे और बाद में ना ही मंगोल कभी कर पाए थे। आप ही सोचिए, इतने बड़े बड़े हमले होने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान महफूज रहा। वो सिर्फ और सिर्फ और कोई नहीं था, वो इंसान अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसकी वजह से आज हम मंगोलों से बच गए थे दोस्तों। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने इतने बड़े बड़े हमले किए थे कि मंगोलों ने पहले कभी इतने बड़े हमले नहीं किए थे और बाद में उन्होंने कभी ऐसे हमले कर पाए थे दोस्तों। तो आप ही सोचिए, वो मंगोल जो आधी से ज्यादा दुनिया में जुल्म कर सकते थे दोस्तों, आधी से ज्यादा दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, वो आखिरकार हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए थे? और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तख्त पर बैठे हुए 1 साल भी नहीं होते कि उनकी बॉर्डर पर मंगोलों ने दस्तक दे दी थी। उस में मंगोल फौज इतनी ताकतवर हो चुकी थी, वो जिस भी तरफ अपने घोड़ों का मुंह मोड़ दिया करती थी वो सल्तनत खुद ब खुद उनकी फौज में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी सल्तनत में ये हिम्मत बाकी ना रह चुकी थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके। बड़ी से बड़ी सेना में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके। और ये वक्त था सन 1297 के लास्ट का और 1298 के शुरू का। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दिल्ली में रहने वाले हर एक आम इंसान को अपने किले में महफूज किया और उसके बाद मंगोलों की एक बड़ी फौज के मुकाबले मंगोलों के खिलाफ उल्लू खान और जफर खान की सिपह सलारी में एक बड़ी फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 में ये वो दिन था जब अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच बहुत ही जबरदस्त जंग हुई और आखिरकार इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी को जीत हासिल हुई और मंगोल जैसी घमंडी और जालिम फौज अलाउद्दीन खिलजी के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई। दोस्तों इस जंग में 20,000 से ज्यादा मंगोल फौजी मारे गए, हजारों की तादाद में मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और इस जंग को जीतने के बाद हिंदुस्तानियों का अलाउद्दीन खिलजी पे और भी ज्यादा एतमाद बढ़ गया था। दोस्तों इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जलंधर के नाम से भी जाना जाता है और हिस्ट्री में ये मंगोलों का इंडिया पर सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जीतने वाली मंगोल फौज आखिर अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जंग हारने के फौरन बाद ही तैयारी शुरू कर दी। फिर 1298 के लास्ट में मंगोलों ने कुछ महीनों के बाद ही वापस दूसरी जंग शुरू कर दी थी। इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपह सालार यानी मजदार और बहादुर सिपह सालार यानी जफर खान को एक फौज लेकर मंगोलों के मुकाबले के लिए भेजा। जफर खान ने इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को जीत लिया। जफर खान ने इस बार मंगोलों को न सिर्फ भागने पर मजबूर किया बल्कि मंगोलों के हजारों फौजी को कैद कर और हजारों को मार दिया गया। लेकिन घमंडी मंगोलों ने भी सोच रखा था कि वो हिंदुस्तान को जीते बगैर चैन से नहीं बैठेगी और शायद ये तीसरा अटैक उन्होंने मंगोलों ने शुरू कर दिया। यानी कुछ महीनों के बाद भी वापस उन्होंने तीसरा अटैक शुरू कर दिया हिंदुस्तान पर। लेकिन शायद इस बार अलाउद्दीन खिलजी के हालात अच्छे नहीं थे कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज उसकी सल्तनत में अलग अलग बटी हुई थी और शायद यही वजह थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर सिपह सालार जफर खान को ये हुक्म जारी किया था, जब तक तुम्हें मेरा हुक्म ना मिले तुम तब तक मंगोलों पर अटैक मत करना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी समझ चुके थे कि इस बार मंगोलों को लड़ने से अच्छा उनको रोके रखना ही अच्छा है। लेकिन जफर खान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नजरअंदाज करते हुए मंगोल फौज पर हमला कर दिया। जफर खान का यह हमला इतना जबरदस्त था कि 5000 मंगोलों को उन्होंने तहस नहस कर दिया और सैकड़ों फौजी भी कैद कर लिए गए। लेकिन फौज कम होने की वजह से खिलजी फौज मंगोलों का पुराना वाला हाल नहीं कर पाई और शायद यही वजह थी कि खिलजी इस जंग को जीतने में कैसे तैसे कामयाब हो गए थे। लेकिन इस जंग में खिलजी ने अपने कीमती खजाने को गवा दिया था क्योंकि मंगोलों ने अपनी एक नई रणनीति अपनाई थी और मंगोलों ने एक जाल बिछाया था। जैसे ही जफर खान ने अपनी फौज मंगोलों पर चढ़ाई करना शुरू ही किया था कि मंगोल पीछे हट गए थे क्योंकि मंगोलों ने अपना खुद का एक जाल बिछाया था और जफर खान जैसे ही उस जाल में फंस गया और क्योंकि जफर खान ने सारी सेना को पीछे छोड़ दी और 1000 सिपाहियों के साथ में वो आगे निकल गया। फिर जफर खान को चारों तरफ से घेर लिया। जफर
खान ने कैसे तैसे करके पूरे मंगोलों को वहाँ पर मार दिया और कई मंगोलों को कैद कर लिया, लेकिन एक तीर जफर खान को भी लग गई थी। मंगोलों को हराने वाला जफर खान दुनिया के उन अजीम सिपहसालारों में शामिल थे जो हमेशा गाजी रहे और कोई भी जंग नहीं हारे। आखिर मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए जफर खान। भारत में बार बार हारने की वजह से मंगोल चैन से नहीं बैठे थे। 3 बार खिलजी से लगातार हारने के बावजूद भी 1303 में उन्होंने चौथी बार अटैक किया और कहा जाता है कि मंगोलों ने इस बार बड़ी चालाकी से काम लिया। भारत के अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचे, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने के बाद भी मंगोल कामयाब न हो सके और आखिरकार मंगोलों को फिर से अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी पर मंगोलों ने 5वां अटैक कर दिया था। खिलजी ने इस बार भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। इस बार फिर से खिलजी और मंगोलों के बीच इस बार फिर अमरोहा में बहुत ही जबरदस्त जंग लड़ी गई। इस बार भी मंगोलों को हर बार की तरह हार का सामना करना पड़ा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि मंगोलों ने हमारे हिंदुस्तान पर पूरी कोशिश से हमले किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हमारे हिंदुस्तान पे वो कभी कब्जा नहीं कर पाए थे और ना ही हमारे हिंदुस्तान में कभी घुस पाए थे। ये पूरा का पूरा क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को जाता है कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को महफूज रखा और मंगोल और इस जालिम फौजों की वजह से आज हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान मंगोलों से बचा रहा। ये पूरा का पूरा क्रेडिट सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वो अजीम शान सुल्तान था जिसने हमारे हिंदुस्तान को मंगोलों से हमेशा महफूज रखा और हमारे हिंदुस्तानी को एतमाद इतना जीत लिया था उस दौर में कि हमारे हिंदुस्तानी को पूरा का पूरा यकीन था कि हमको मंगोलों से बचाने वाला और कोई नहीं सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही है जो हमको हमेशा मंगोलों से बचाए रखेगा। क्योंकि दोस्तों मंगोल इतने वैशी दरिंदे थे कि वो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ ना छोड़ते थे। दोस्तों अफसोस तो ये है कि आज इस अजीम शान सुल्तान को अय्याश और कातिल बताया जा रहा है। हकीकत में ये बहुत ही अजीम शान सुल्तान